थोड़ा सा मैं और सरल भाषा में आपसे समझूं कि इसका असर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिर बड़े लोग भी जमा करते हैं, बल्क डिपॉजिट भी होता है, जो पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज की दरें कम हो सकती हैं या फिर उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। लेकिन जो लोग कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उस पर जो ब्याज दर हैं वो घटने की संभावना नहीं है। क्यों, ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जो लोन रेपो रेट से लिंक्ड है, जब रेपो रेट में परिवर्तन नहीं हुआ तो उस रेट्स में कमी, अब हाँ, हाँ। अगर रेपो रेट कम होता तो ऑटोमेटिक कम हो जाते। अब वो ऑटोमेटिक कम नहीं होंगे। लेकिन जहां तक वो कोई बैंक के और इंटरनल बेंचमार्क से या एक्सटर्नल बेंचमार्क ट्रेजरी रेट से लिंक्ड है या किसी और चीज से लिंक्ड है, तो वहां पर अगर कमी आएगी तो उससे वो कम हो जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी लेन रेपो रेट से लिंक्ड है, तो उसमें कमी इमीडिएट नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि जैसा कि इकोनॉमिस्ट जोशी जी बताएंगे या दूसरे बताएंगे कि फरवरी में ऐसी उम्मीद है। आरबीआई एक पक्ष पद उस पर पे मैं चल आऊंगा। पड़ा है। हाँ फरवरी को जी, तो लेकर के एक, हाँ, ठीक है। एक मैं फरवरी पे एक मुद्दे पर हाँ तो बातचीत करूंगा। आगे चल के आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। संजय सिन्हा साहब, इसको मार्केट ने तो मुझे लगता है सीआरआर कट होगा पहले से ही काफ़ी हद तक मान बैठा था कि सीआरआर कट होने की संभावना है, रेपो रेट कट होगा। इस पे काफ़ी लोगों में अंतर्विरोध था, कुछ लोग बटे हुए थे, कुछ लोग समर्थन में थे, और हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी 4-2 से फैसला दिया है। तो ये अब जो आया है इसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग क्या देखें, इन्वेस्टमेंट का रुख कैसा रहने वाला है? तो लक्ष्मण जी देखिए, अगर आप जो जीडीपी के आंकड़े आए 5.4% के, उसका अगर आप देखें कि उसके पीछे कारण क्या थे, तो 5 मुख्य कारण थे उसके स्लो डाउन के। पहला था माइनिंग एंड कोरिंग में स्लो डाउन, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन, तीसरा था इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, चौथा था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का कम होना, और पांचवा था ग्लोबल स्पेंडिंग। अगर आप ये पांचों आंकड़े देखें और उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नर साहब की स्पीच को सुने, तो गवर्नर साहब ने अपने स्पीच में कहा कि जो माइनिंग एंड कोरिंग सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें उनको अब थोड़ी तेजी दिख रही है। ये मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि अगर जो पिछला तिमाही गुजरा, Q2 ऑफ FY25, उसमें हमने देखा कि एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2% का रहा। हमने अपनी रिसर्च टीम के साथ इन सारे 1100 कंपनीज जो हैं, टॉप 1100 कंपनीज, उनको 4 सब सेक्टर्स में बांटा: कंज्यूमर फेसिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल। जब मैंने इनको जब ये 4 भाग में बांटा, तो मैंने देखा कि इन 4 में से 3 जो सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनमें तो एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ। जहां पर जो प्रॉफिट को नीचे लाया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल के अंदर खास करके ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट, इस तरह की कंपनीज ने इनके प्रॉफिट ग्रोथ को नीचे लाया। तो अब अगर गवर्नर खुद कह रहे हैं कि उनको इन सेक्टर्स में अब तेजी दिख रही है, तो मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से ऐसा समझ रहा हूं कि जो Q3 और Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट में कुछ सुधार होना चाहिए, और इसका रिफ्लेक्शन हमको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। तो एक मैं जो कंक्लूजन है, गवर्नर के स्टेटमेंट और आंकड़ों के कंपैरिजन को अगर मैं देखूं, तो एक कंक्लूजन मैं ये निकाल रहा हूं। दूसरा, जो उन्होंने सीआरआर में 2 फेज में 25-25 बेसिस करके क्यूमुलेटिवली 50 बेसिस पॉइंट का जो कटौती अनाउंस किया है, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में करीब करीब 1,15,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ का लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में चला आएगा। इसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई में बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी में अगर इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी बाजार में चला आता है, तो ये उसके लिए फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से जो मैं 4 सब सेक्टर्स की प्रदर्शन की बात कर रहा था, तो उसमें जो मैंने देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है, अब तक हर तिमाही में इस पूरे समूह में करीब करीब 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आता था ईयर ऑन ईयर। लेकिन इस तिमाही में एग्रीगेट बेसिस पर इस समूह में फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज का जो एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो घट के सिर्फ करीब 15% के आसपास आया था। इसमें अच्छी बात तो यह है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 33% का था।
यानी कि अगर जो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी अगर बाजार में चला आता है, तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे कि एनबीएफसीज हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए, उनके भी प्रॉफिट ग्रोथ में इजाफा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज जो तो हमने बिल्कुल असर देखा, जो असर देखा हमने बाजार में आज हाँ। कृषि का, वो सिर्फ आज ही तक सीमित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये प्री बजट रैली इसका को सपोर्ट करने में बहुत ही समर्थन देगा। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। हीरानंदानी साहब, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन ए.के. भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, और ये जो एडिटोरियल लिखते हैं, मैं तो वर्षों से देखता रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर बड़े गंभीरता से देखते हैं और पढ़ते हैं, और उसका असर पड़ता है पॉलिसी पे। इसीलिए भट्टाचार्य साहब के व्यू लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौके पर। भट्टाचार्य साहब, सवाल ये था कि जब उम्मीदें लगाए बैठे थे कई लोग कि रेपो रेट कम हो गया, ब्याज दरें कम होंगी इस पॉलिसी से, ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब नेक्स्ट उम्मीद कहाँ पे टिकी रहेंगी? क्या बजट पे टिकनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि फरवरी में रेट कट होगा, इसकी उम्मीदें जग गई, वहां पर उम्मीद लगा रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इस पॉलिसी में गवर्नर साहब के पास दो चैलेंजेस थे। एक तो था कि जीडीपी नंबर का जो दूसरे क्वार्टर का जो नंबर जो था वो 5.4% वृद्धि दर आ गया, और दूसरा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6% के ऊपर चला गया। तो ये दोनों जो इनकी जो डेटा जो आए थे, उनको उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में उनका दोनों का ही उन्होंने एक रेस्पॉन्स दिया है। पहली बात तो यह है कि जो रेपो रेट जो है उन्होंने घटाया नहीं, और जो लिक्विडिटी बढ़ाने का जो था वो ग्रोथ को थोड़ा आगे बढ़ाने का है। नो, ये तो साफ क्लियर है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, उसके लिए रेपो रेट को नहीं घटाएंगे हम, और ग्रोथ को थोड़ा बहुत सहारा देंगे। उसीलिए हमने सीआरआर कट इस मौके में कर दिया। आगे की बात जो आपका जो सवाल था, उस आगे की सवाल में मैं दो चीजों में आपकी दृष्टि आकर्षित करूंगा। पहली बात तो यह है कि उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट जो है, जो जो साल के जो दो तिमाही जो बाकी बचे हैं, उनके आंकड़े जो अभी आने बाकी हैं, उनका एस्टिमेट यह है कि 7% का ग्रोथ होगा। अगर 7% का ग्रोथ होगा तो इंटरेस्ट रेपो रेट को घटाना कितना वांछित होगा, ये एक सवाल उठेगा। और उसी लिए मैं समझता हूं कि उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो परिवर्तन ना आने का मतलब यही है, वो ग्रोथ को देख रहे हैं, और उनका इस वक्त का एस्टिमेट ये है कि ग्रोथ जो 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 अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी मार्च का ग्रोथ 7% होगा। तो उसमें अगर मान लीजिए ये डेटा अगर वैलिडेट होने वाले हैं, फरवरी में का जो रेट कट होना जो एकदम बहुत लोग कह रहे हैं होगा, वो शायद नहीं भी हो सकता है। इसकी एक उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को न बदल कर उन्होंने क्लियरली दिया है। और दूसरी बात जो है, भट्टाचार्य साहब, सीआरआर जो है उनके पास अभी भी और भी 2-3 ऐसे अस्त्र उनके हाथ में हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वीआरआर्स हैं, तो ये इनको भी वो इस्तेमाल जब भी मर्जी कर सकते हैं अगर लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत हो। तो मैं ये नहीं समझता कि रेट कट अभी होने वाला है या फरवरी को होने वाला है, पर वो देखेंगे। उसके बाद फरवरी में बजट के आने के बाद वो अपना दूसरा कदम लेने की सोचेंगे।